गैज इस वेरिएबल पावर सप्लाई का बॉडी बनाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं और इसमें हम लोग लगाने वाले हैं 12012 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर, जो बहुत ही पावरफुल ट्रांसफार्मर है। आप इससे भी बड़ा ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं। मैं इसी का यूज़ करने वाला हूँ और गैज कुछ इस प्रकार का भी सामान चाहिए जो आगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन कौन सा हम लोग को सामान चाहिए। मैं इस ट्रांसफार्मर को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लगाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसे रखूँगा और इस 220 वोल्ट एसी सॉकेट को यहाँ पर लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं लगाकर आप लोगों को दिखाता हूँ। देख सकते हैं मैं इस प्रकार से इसे लगा दिया हूँ। इसी प्रकार से हम लोग सारे कंपोनेंट को इसके ऊपर इस प्रकार से लगा देंगे। ये सारे कंपोनेंट का क्या काम है, ये इसका कनेक्शन सारा मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में को लास्ट तक देखिए। गैस वीडियो थोड़ा सा लेट से आ रही है क्योंकि मेरा 9th का एग्ज़ाम चल रहा था, इसीलिए ये वीडियो थोड़ी सी लेट से आ रही है। अब टाइम टू टाइम आएगी, इसीलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देख सकते हैं मैं इन सभी का कनेक्शन अभी करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इन सभी का कनेक्शन करते हैं। उससे पहले हम लोग एक ब्रिज रेक्टिफायर बना लेते हैं, जिसके लिए हम लोग को 45408 का डायोड चाहिए। जिस प्रकार से इस सर्किट डायग्राम में कनेक्शन किया गया है उसी प्रकार से आप लोग कनेक्शन कर लीजिएगा। उसी प्रकार से मैं भी कनेक्शन कर रहा हूँ। मैं ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। अब हम लोग ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये जो दोनों रेड वायर है ये ट्रांसफार्मर का वायर है, जिससे हम लोग एक कनेक्ट कर देंगे ये 220 वोल्ट एसी सॉकेट के ऊपर कुछ इस प्रकार से, और जो एक और वायर है इसे हम लोग कनेक्ट करेंगे इस स्विच के ऊपर। आप देख सकते हैं अभी मैं इसको इस स्विच के ऊपर कनेक्ट कर रहा हूँ। आप लोग भी इसी प्रकार से कनेक्ट कर लीजिएगा। आप यहाँ पर बड़ा स्विच का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर छोटा स्विच का यूज़ कर रहा। अब एक और वायर को लेंगे और उसे हम लोग स्विच के दूसरे टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे और ये वायर को हम लोग कनेक्ट कर देंगे इस 220 वोल्ट एसी सॉकेट के ऊपर। आप देख सकते हैं अब हम लोग ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट वायर है यानी कि 12012 का जो वायर है उसमें से हम लोग एक 12 और एक 0 का वायर लेंगे और जो 12 का वायर है उससे हम लोग एक स्विच के जो SPIC स्विच लगाए थे स्लाइड स्विच उसके एक टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे और जो 12 और जो 0 का भी एक वायर था पीला उसे भी हम लोग दूसरे टर्मिनल के में कनेक्ट कर देंगे। अब हम लोग एक और वायर लेंगे और उस वायर को हम लोग इस स्विच के मिडिल वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। अभी हम लोग इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। अब जो एक ये पीला वायर और एक जो ये ब्लैक वायर है ये दोनों हो गया हम लोग का आउटपुट। जब हम लोग इस स्विच को जिस तरफ स्लाइड करेंगे ये उस तरफ से हम लोग को करंट देगा। अब हम लोग इस ब्रिज रेक्टिफायर को ले लिए हैं और इस ब्रिज रेक्टिफायर में जिस प्रकार से आप लोगों को डायग्राम में दिया गया था उसी प्रकार से इसे हम लोग कनेक्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं मैं जिस प्रकार से डायग्राम में दिया गया था उसी प्रकार से मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लिया और एक यहाँ पर 25 वोल्ट 2200 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लिया। यहाँ पर मुझसे गलती हो गया था कि मैं 25 वोल्ट का कैपेसिटर लिया। आप यहाँ पर 40 वोल्ट के ऊपर का ही कैपेसिटर लीजिएगा। अब हम लोग इसे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से चिपका देंगे और देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 2 कट भी डाल दिए हैं आउटपुट के ऊपर और इन दोनों वायर को हम लोग इस कैपेसिटर के ऊपर माइनस प्लस देकर कनेक्ट कर देंगे। अब ये दोनों वायर हो गया आउटपुट। चलिए एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक 12 वोल्ट से 24 वोल्ट पर ये मोटर चलता है। आप देख सकते
कितने अच्छे से चल रहा है। अब हम लोग आगे का जो बचा हुआ कनेक्शन है उसे भी हम लोग आगे चलिए कर लेते हैं। तो अब हम लोग को चाहिए एक IRFZ44N का ट्रांजिस्टर, आप देख सकते हैं। अब हम लोग इसका कनेक्शन कुछ इस प्रकार से करने वाले हैं। आप लोग को मैं आगे डायग्राम भी दे दूंगा, आप उस डायग्राम को देखते हुए इसका कनेक्शन कर सकते हैं। हम देख सकते हैं जो इसका फर्स्ट लेग था उसे हम लोग ये इस पोटेंशियोमीटर के बीच वाले लेग पर कनेक्ट कर दिए हैं, और अब इसका जो सेकेंड वाला टर्मिनल था उसे हम लोग इस पोटेंशियोमीटर के फर्स्ट वाले पे कनेक्ट कर दिए हैं। अब हम लोग जो प्लस वाला आउटपुट था कैपेसिटर से जो होकर आ रहा था उसे हम लोग कनेक्ट कर दिए इसके मिडिल वाले पे, और जो नेगेटिव था उसे हम लोग कनेक्ट कर दिए इसके थर्ड वाले लेग पर। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अब हम लोग एक और वायर लिए और इससे हम लोग कनेक्ट कर दिए यहाँ इसके ट्रांजिस्टर के थर्ड वाले लेग पर, और इस वायर को कनेक्ट कर देंगे जहाँ से हम लोग आउटपुट लेंगे वहाँ के पॉजिटिव पर, और एक और वायर लेंगे और जहाँ पर हम लोग नेगेटिव लगाए थे वहीं से हम लोग नेगेटिव ले लेंगे और उसे भी वायर को यहाँ कनेक्ट कर देंगे, और इस वायर को कनेक्ट कर देंगे इस आउटपुट वाले नेगेटिव लेग पर। आप लोग टेंशन मत लीजिए, इन सभी का डायग्राम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। अब ये स्विच और एक ये नोब का कनेक्शन बाकी है जो मैं अगला वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इसीलिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम लोग टेस्टिंग करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर हम लोग 220 वोल्ट AC इनपुट दिए और इस स्विच को भी ऑन कर दिए। अब हम लोग इस प्रकार का आउटपुट लेने के लिए बना लिए हैं। अब हम लोग इसे कनेक्ट कर देते हैं मोटर के ऊपर, और मैं एक LED को भी जला कर दिखाऊंगा जो 1.5 वोल्ट का LED होगा। मैं 24 वोल्ट और 12 वोल्ट और 1.5 वोल्ट, और अब इससे 5 वोल्ट 3 वोल्ट 9 वोल्ट भी ले सकते हैं क्योंकि हम लोग इसे वेरिएबल बनाए हैं।